मालेगांव के शहरियों के विकास के लिए जो डिमांड की है वो हम बताना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस वक्त 2021-22 के लिए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हमने 2 करोड़ 80 लाख रुपया मांगा था। ये हमारा लेटर है, नवाब मलिक साहब से हमने जो है डिमांड की थी। इस डिमांड के अंदर हमने बड़े कब्रिस्तान के लिए 80 लाख रुपया मांगा था, उन्होंने 70 लाख रुपया मंजूर किया है। हमने आयशा नगर कब्रिस्तान के लिए 40 लाख रुपया मांगा था, उन्होंने 30 लाख रुपया मंजूर किया है। और उसके बाद जो है शिया कब्रिस्तान है और इसी तरह छोटा कब्रिस्तान है, संगमेश्वर कब्रिस्तान है, चंदनपुरी रोड पर बौरा कब्रिस्तान है और इसी तरह मिल्लत नगर के अंदर एक कब्रिस्तान है। इन तमाम कब्रिस्तानों के लिए हमने 30-30 लाख रुपया मांगा था, उन्होंने हमको 20-20 लाख रुपया दिया है। ऐसे 2 करोड़ रुपया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से सरकार ने फंड, उसका जीआर भी मेरे नाम से आ गया है। और इस वक्त हमने जब डिमांड की थी, इस पे तारीख है 4/8/2021 और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फंड रिलीज कर दिया है और 2 करोड़ रुपया बजट उन्होंने कब्रिस्तानों के लिए दिया है। और लोगों ने भी डिमांड की होगी, उनको भी फंड मिला होगा, लेकिन हमने 2 करोड़ 80 लाख रुपये की डिमांड की थी, हमको 2 करोड़ रुपये का उन्होंने फंड दिया है। दूसरी अहम बात यह है कि हमने मालेगांव में औरतों के लिए, बच्चों के लिए गार्डन बने, इसके लिए हमने 10 करोड़ रुपये की डिमांड की थी और उस 10 करोड़ रुपये में अभी 5 करोड़ रुपया मंजूर हो चुका है और उसमें जीआर भी मेरे नाम से जो है निकल चुका है। और हमने डिमांड की थी 10 करोड़ रुपये की, तो उसमें से एक डिमांड हमारी 5 करोड़ रुपये की थी। 2009 से 14 के दरमियान भी हमने 5 करोड़ रुपया गार्डन के लिए और 5 करोड़ रुपया लेडीज शौचालय के लिए मंजूर करवाया था। 5 करोड़ रुपये का वो बजट जो गार्डन के लिए आया था, उस वक्त बरसरे इक़्तिदार लोगों ने, जाहिर बात है ये हेड के साथ आया था, उसमें कुछ फर्क नहीं किया जा सकता था, लेकिन उस वक्त में कांग्रेस सरकार जो है, कांग्रेस के लोग जो है कारपोरेशन पर बरसरे इक़्तिदार थे, उन्होंने उसको 2 पार्ट किया कि गार्डन के लिए 3 करोड़ रुपया रखा और उसमें गार्डन के लिए जो 5 करोड़ रुपया था, 2 रुपया भिकन शाह दरगाह जो है उसको डेवलप करने के लिए, रिनोवेशन के लिए उन्होंने किया। सरकार की हेड में पकड़ी हुई जो रकम थी उसमें तरमीम करने की वजह से वो फंड वापस गया। और हमारा ये मानना है कि उस वक्त जो लोग, कांग्रेस के लोग बरसरे इक़्तिदार थे, जानबूझ करके उन्होंने ये काम किया था कि ताकि गार्डन न बने और ये फंड वापस चला जाए, और वैसा ही हुआ। हमने इस मर्तबा 10 करोड़ रुपये का फंड मांगा, उसमें से 5 करोड़ रुपया वही जो पुराना 9 से 14 के दरमियान हमने मांगा था, वो एक 5 करोड़ रुपया, और शहर के अंदर 4 गार्डनों के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपया मांगा था। मिनिस्टर साहब ने मुझको आश्वासन दिया है कि आपने 10 करोड़ की डिमांड की, हम आपको 10 करोड़ रुपया देंगे। अभी उन्होंने 5 करोड़ रुपया रिलीज मंजूर किया है और उसके लिए उन्होंने लेटर भी दिया है, जीआर दिया है। तो ये दूसरा काम था जिसके लिए 5 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा निधि मिली है। तीसरा काम हम अभी इस वक्त जो है जो 5 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है, तो जिसके लिए हमने 5 करोड़ रुपया मांगा था उसके लिए 3 करोड़ 75 लाख रुपया मंजूर हुआ और मालदे में। और इसी तरह जो है एक गार्डन के लिए जाफर नगर में 1 करोड़ 25 लाख रुपया, ऐसे 5 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। आज इस मौके पर हमने इसके अलावा और जो डिमांड की है उसमें नगर विकास से भी हमने पैसा मांगा है और इसी तरह जो है स्वच्छता में भी पैसा मांगा है। स्वच्छता के लिए हमने 10 करोड़ रुपया मांगा है और हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जो बातचीत हमारी हुई है, हमें उम्मीद है वो 10 करोड़ रुपया मिलेगा। ये जो 10 करोड़ रुपया मिलेगा, इसको हम शहर में गर्द गुबार खत्म हो, धूल मिट्टी खत्म हो, रोड पर वो मशीनें जो रोड से जो है गर्द गुबार उठा लेती हैं,
हमारे प्रोग्राम में ये है उन मशीनों को ला करके सड़कों पर जो धूल मिट्टी होती है वो खत्म होना चाहिए। अगर धूल मिट्टी खत्म हो जाती है तो हमारा शहर का पब्लिक का तकरीबन 50% मसला हल होगा। धूल मिट्टी की वजह से जो बीमारियां होती हैं, धूल मिट्टी की वजह से जो मसाइल आते हैं, वो सारे मसाइल खत्म होंगे। 10 करोड़ रुपए की निधि हमने वो मांगी है और हमने 45 करोड़ रुपए की निधि मांगी है तलवाड़ा डैम से मालेगांव फिल्टर प्लांट तक नई पाइपलाइन के लिए। इसलिए कि ये जो पाइपलाइन है तकरीबन 50 साल पुरानी है और जगह जगह से जो है गल सड़ गई है, फूट गई है।